जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरीके से भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट है और सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल है, तो उसी तरीके से इसके एक वेरिएंट मतलब ब्रह्मोस एनजी, जिसे कि नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से पहचाना जाता है, वो भी एक बहुउपेक्षित प्रोजेक्ट है। एक तरीके से माना जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी भारत के लिए और भी कई तरीके का दरवाजा खोल देगा और हाइपरसोनिक मिसाइल और स्मार्ट मिसाइलों के जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसे और आसान कर देगा। हालांकि दोस्तों, कब तक भारत को ब्रह्मोस एनजी मिसाइल मिलेगा इसका भी खुलासा कर दिया गया है, लेकिन अब इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दावा करते हुए बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल खाली नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल नहीं होगा, बल्कि एक स्मार्ट, स्टेल्थ और हल्के वजन का मिसाइल होगा और इसके कैपेबिलिटी इतना अधिक है कि रशिया भी इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर अभी से ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के खासियत के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि रशिया क्यों इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणा के द्वारा मीडिया के साथ बातचीत करने के दरमियान ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लेकर कई तरीके का खुलासा किया गया। बेसिकली दोस्तों, उनके द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक ब्रह्मोस एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइलों के ऊपर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है और साल 2024 में ये जो मिसाइल है इसका टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। बेसिकली सबसे पहले मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों के ऊपर ही टेस्ट को अंजाम दिया जाना है। दोस्तों, उनके द्वारा यही बताया गया है कि ये जो मिसाइल है ये आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर तैयार भी कर लिया जाएगा और संभावित साल 2025 के दिसंबर महीने या साल 2026 के मध्य तक इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। दोस्तों, ये तो उनके द्वारा दिया गया ऐसा बयान था जिसके द्वारा हमें ये अंदाजा लग रहा है कि कब तक ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो जाएगा, लेकिन उनके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर और भी कई तरीके के बातों को कहा गया है और कई तरीके के और जानकारी दिया गया है। उनके मुताबिक जो नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंटों के ऊपर भारत काम कर रहा है वो असल में करंट ऑपरेशनल एयर लॉन्च वेरिएंटों के मुकाबले में आकार में भी छोटा और वजन में भी हल्का और करीब करीब आधा वजन का होगा। हालांकि दोस्तों, उनके द्वारा दिया गया इस बयान से पहले भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लेकर कई तरीके की जानकारी आ चुका था और ऐसे जानकारियों के मुताबिक ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का वजन 1.3 से 1.5 टन के आसपास होगा और दोस्तों ये एयर लॉन्च ब्रह्मोस के सभी तरीके के खासियतों से लैस होगा, खास करके रफ्तार और रेंज। वहीं पे दोस्तों, अतुल दिनकर राणा के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल एयर लॉन्च ब्रह्मोस जो मिसाइल अवेलेबल है वो केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के सबसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं पे ब्रह्मोस एनजी एक बार तैयार हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में तो हो सकेगा, साथ में इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29 मिराज, राफेल, इवन तेजस जैसे हल्के वजन के एयरक्राफ्टों में भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट केवल मात्र अभी एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है, लेकिन ब्रह्मोस एनजी तैयार होने के बाद संख्या में भी काफी अधिक ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में लगाया जा सकेगा। इवन राफेल जैसे एयरक्राफ्ट भी एक से अधिक ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। पर दोस्तों, इन सभी बातों के अलावा जो सबसे अधिक चर्चा का विषय है वो ये है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लेकर अब रशिया की तरफ से भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद रशिया के द्वारा भी अपने एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लगाया जाए। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइलों का डेवलपमेंट करीबन 22 साल पहले हो चुका है, लेकिन रशिया के बेड़े में अब तक ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल नहीं किया गया और इसका मेन कारण है P-800 ऑनिक्स मिसाइल, जिसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के जैसे ही सिमिलर मिसाइल के रूप में देखा जाता है और रशिया के बेड़े में ऑलरेडी इस तरीके के मिसाइल होने के कारण लैंड बेस और सी प्लेटफॉर्म में रशिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल नहीं किया गया। और दोस्तों, जब एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों को रशिया और भारत के द्वारा तैयार किया गया तब तक रशिया की तरफ से अपने एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर लिया गया था और इस कारण भी रशिया के द्वारा एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया। पर नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर रशिया इंटरेस्ट इसलिए दिखा सकता है क्योंकि ना इस तरीके का कोई मिसाइल रशिया के पास फिलहाल है और ना ही रशिया के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये सभी एयरक्राफ्टों में लग सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ऐसे छोटे आकार के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और रशिया के बेड़े में हालांकि इससे ताकतवर तरीन मिसाइल तो है, लेकिन उस तरीके के मिसाइल केवल मात्र हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्टों में ही लग सकता है और MiG-29 या फिर कहे तो MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों में वैसे मिसाइलों को लगाना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, अगर ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को देखा जाए तो ये अगर तेजस एयरक्राफ्टों में लग सकता है तो ऑब्वियसली बिना किसी हिचकिचाहट के इसका इस्तेमाल MiG-35 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा भी किया जा सकेगा। इवन रशिया के अन्य हल्के वजन के एयरक्राफ्टों में भी या मध्यम वजन के एयरक्राफ्टों में भी इन मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है इसे इंटरनल वेपन बे मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के इंटरनल
वर्टिकल पेलॉन्स में भी लगाया जा सकेगा। मतलब रशिया अगर ऐसे मिसाइलों को लेके इंटरेस्ट दिखा रहा है तो इसके पीछे और एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि रशिया इन मिसाइलों को अपने सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि सुखोई 75 के लिए ब्रह्मोस अति आवश्यक मिसाइल है, क्योंकि इसमें ना हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाया जा सकता है और ना ही इसके इंटरनल वेपन भी इतना बड़ा है कि बड़े आकार के मिसाइलों को इसमें एकोमोडेट किया जा सकेगा। मतलब अगर एक आधुनिक एयरक्राफ्ट को आधुनिक मिसाइलों से लैस करना है तो उसके लिए फिलहाल रशिया को ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन के रूप में दिख रहा है। अब दोस्तों थोड़ा चलिए जानते हैं ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस के जो करंट एयर लॉन्च वेरिएंट है उसमें क्या अंतर है। बेसिकली दोस्तों कुछ महीने पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर राणा के द्वारा कुछ मीडिया कर्मचारियों को ये जानकारी दिया गया था कि ब्रह्मोस NG मिसाइल जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है वो अपने एडवांस स्टेज में है और दोस्तों ये जो मिसाइल है इसका वजन लगभग 1330 किलोग्राम के आसपास होगा, मतलब 1.3 टन से थोड़ा अधिक। और दोस्तों उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया था कि ये जो मिसाइल है इसका रेंज करंट जो ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशनल है उसी के ही रेंज के बराबर होगा, मतलब 300 किलोमीटर होगा। हालांकि दोस्तों करंट ब्रह्मोस मिसाइल को 300 किलोमीटर से कम रेंज में इसीलिए बनाया गया था ताकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल ना आए। लेकिन भारत जब साल 2016 में MTCR के मेंबर बना तब इन मिसाइलों के रेंज को एक्सटेंड किया गया और दोस्तों अब भारत के बेड़े में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 400-450 किलोमीटर से भी अधिक रेंज तक काम कर सकता है। पर ब्रह्मोस NG मिसाइलों को बेसिकली छोटे आकार में बनाया जा रहा है और इस कारण ये जो मिसाइल है इसका वजन हल्का होने के साथ साथ इसके रेंज को भी शायद 300 किलोमीटर से अधिक ना रखा जा सके। दोस्तों इस मिसाइल को ये लेके ये भी बताया जा रहा है कि ये फायर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के साथ काम करेगा। मतलब एक बार लक्ष्य को निशाना लगा के अगर मिसाइल को दाग दिया जाए तो इस मिसाइल को लेके और किसी भी तरीके का चिंता करने का विषय नहीं है और मिसाइल अपने आप में ही इंटेलिजेंट तरीके से मतलब काफी बुद्धिमत्ता से टारगेट को भेद के उसे नष्ट करेगा। दोस्तों करंट ब्रह्मोस मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये अपने काइनेटिक एनर्जी को काफी हद तक इस्तेमाल करता है, जिस कारण इस मिसाइल के जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है ये काफी अधिक है। दोस्तों इस मिसाइल का जो रफ्तार है इतना अधिक है कि अगर इस रफ्तार से ही अगर किसी टारगेट से ये टकराता है तो टारगेट चाहे कितना भी शक्तिशाली हो उसे भेद के अंदर तक चला जाता है और उसके बाद अंदर जाके अगर इसके 200 से 300 किलोग्राम के वॉरहेड एक्सप्लोड होता है तो आप समझ सकते होंगे कि अंदर से किस तरीके से यह टारगेट को तबाह कर सकता है। हालांकि करंट ब्रह्मोस मिसाइल 15 किलोमीटर के हाई ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है, लेकिन ये 10 मीटर के लो ऑल्टीट्यूड को भी लग के उड़ान भर सकता है, जिस कारण इस मिसाइल को देख पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों ब्रह्मोस NG मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि ये भी लगभग उसी तरीके के फीचर से लैस होगा और इसका अधिकतम रफ्तार माक 3.5 के आसपास होगा। मतलब जो करंट ब्रह्मोस मिसाइल माक 2.8 या 2.9 के रफ्तार में उड़ान भरता है उससे करीब करीब माक 0.7 तक इसका रफ्तार अधिक होगा। दोस्तों ब्रह्मोस NG मिसाइलों को लेके ये भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसका एयर लॉन्च वेरिएंटों के ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन इसका भी लगभग उस तरीके से सभी वेरिएंटों को निर्माण किया जाएगा जिस तरीके से आज ब्रह्मोस मिसाइलों को हम देखते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड बेस्ड लॉन्चरों से लॉन्च किए जाने वाले वेरिएंट से शुरू करके जहाजों से दागे जाने वाले वेरिएंट, इवन सबमरीनों के वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब से दागे जाने वाले वेरिएंट भी होगा। और इसका सिंपल मतलब यह है कि आने वाले समय में छोटे आकार के सबमरीनों में भी तैनात हो सकेगा और सबमरीनों को भी सुपरसोनिक किलर में परिवर्तित कर पाएगा। दोस्तों अब ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट करंट वेरिएंटों के मुकाबले में और अधिक स्टेल्थियर होगा। इवन इसके जो स्ट्रक्चर है इसे और अधिक लाइटर बनाया जाएगा, जिसके लिए इसमें ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा जो मिसाइलों को रडार सिग्नेचर से भी बचा सकेगा। हालांकि दोस्तों इसमें किस तरीके के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाएगा इसका तो खुलासा नहीं है, लेकिन वॉरहेड माना जा रहा है कि थोड़ा कम अमाउंट में होगा, पर इसका काइनेटिक एनर्जी ब्रह्मोस NG मिसाइलों के ही बराबर होगा, जिसका मतलब यह है कि ये टारगेट को भेद के अंदर तक जा सकता है। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन में कम से कम वॉरहेड भी मिसाइलों को डेडलियर बनाता है। हालांकि दोस्तों इस मिसाइल का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर फीचर है वो है इसके वजन में हल्का होना, जिस कारण एक ही एयरक्राफ्ट के द्वारा एक से अधिक ऐसे मिसाइलों को कैरी किया जा सकेगा जिससे एक ही समय में एक से अधिक टारगेटों को निशाना बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।